Good morning students, I am Anjali Best, your SST teacher. Today we will learn history of class 7 chapter 5 and the topic is rulers and buildings. In this chapter we will read these topics. First, engineering skills and construction. Second, building, temples, mosques and tanks. And last topic is why were temples destroyed. Now we will read the chapter. Now we will read the chapter Rulers and Buildings. Okay, so listen carefully. Figure 1 shows the first balcony of the कुतुब मीनार. ओके, तो जो यहाँ पे फिगर 1 है ये क्या शो कर रहा है? सबसे पहली बालकनी किसकी? कुतुब मीनार की. कुतुबुद्दीन ऐबक had this constructed around 1199. ओके, जो ये कुतुब मीनार है ये किसने कंस्ट्रक्ट किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. अराउंड कितना? 1199 में. नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी बाय द स्मॉल आर्चेस एंड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन. और यहाँ पे और क्या नोटिस किया गया है कि जो पैटर्न है इसका वो क्रिएट किया गया है किसमें? अंडर द बालकनी के मतलब बालकनी के अंडर में. और किसके द्वारा? छोटे छोटे आर्चेस के द्वारा एंड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं. कैन यू सी 2 bands ऑफ इंस्क्रिप्शंस अंडर द बालकनी. ओके, अब यहाँ पे देखो बालकनी के नीचे क्या है? बालकनी के नीचे क्या है? 2 bands ऑफ इंस्क्रिप्शन यहाँ पे शो किए गए हैं. एंड दीज आर इन अरेबिक. और जो इसमें ये क्या है? ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया है. नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर. और यहाँ पे ये भी नोटिस किया गया है कि जो सरफेस है मीन्स जो सतह है मीनार की वो कैसी है? कर्व्ड और एंगुलर शेप में. प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच अ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसीजन्स. ओके, तो ऐसी सरफेस पर क्या है? एक शिला रेख रखने के लिए बहुत अच्छी क्या है? जो प्रिसीजन्स है मीन्स जो शुद्धता है उसकी काफ़ी यहाँ पे रिक्वायर्ड है. ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क. और केवल कुछ ही स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन है जो परफॉर्म कर सकते हैं इस टास्क को. रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 years ago. ठीक है, और यहाँ पे कुछ ही बिल्डिंग्स है जो क्या बनाई गई थी? स्टोन से बनाई गई थी और ब्रिक से बनाई गई थी 8 साल पहले, 800 years ago. What would have been the impact of buildings like the Qutub Minar on observed in 13th century? अब इसका प्रभाव, जो बिल्डिंग का प्रभाव कैसे पड़ा? जैसे कुतुब मीनार का जिसमें ऑब्जर्व किया गया था किसमें? 13th century में. Between the 8th and the 18th century, kings and their officers built 2 kinds of structure. ओके, तो बिटवीन मीन्स 8th एंड 18th सेंचुरी के बीच में जो वहाँ के राजा थे और जो वहाँ के ऑफिसर्स थे उन्होंने बिल्ड करे थे 2 तरह के स्ट्रक्चर्स. ओके, द फर्स्ट वर फोर्ट्स. जो सबसे पहले था क्या था? फोर्ट्स, किला, पैलेसेस, गार्डन रेजिडेंस एंड टॉम्स. ठीक है, जो काफ़ी सेफ थे, प्रोटेक्टर थे एंड ग्रैंडिजियस प्लेस है मीन्स विशाल या बहुत सुंदर प्लेस थे किस चीज़ के लिए? रेस्ट के लिए इन दिस वर्ल्ड. एंड द नेक्स्ट द सेकेंड, जो दूसरा था वो द सेकेंड वर स्ट्रक्चर्स मेन फॉर पब्लिक एक्टिविटी. जो सेकेंड स्ट्रक्चर किया गया था जो किस चीज़ के लिए था? पब्लिक की एक्टिविटी के लिए, जिसमें इंक्लूडिंग थे टेम्पल्स, मॉक्स, टैंक्स, वेल्स, कारवंस एंड बाजार्स. किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर दियर सब्जेक्टेड. और जो वहाँ के राजाओं थे उनके विषय की देखभाल करने के लिए वो वहाँ पे क्या थी? उनको मतलब उम्मीद थी कि जो उनके राजा थे कि वो क्या करें? उनकी देखभाल करें. एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज एंड और कंफर्ट. ठीक है, और जो वहाँ के शासक थे, रूलर्स थे, उनको भी क्या थी? कि उम्मीद थी, मतलब कि वो उनको भी प्रशंसा, मतलब उनको काफ़ी होप थी कि वो क्या करेंगे, किस चीज़ की उम्मीद थी? जीतने की. स्ट्रक्चर एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स. और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी वो कैरिड की गई थी अदर्स के द्वारा जिसमें इंक्लूड्स थे मर्चेंट्स. दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉक्स एंड वेल्स. उन्होंने क्या बिल्ड करे? मंदिर, मॉक्स एंड वेल्स. हाउएवर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स, और जो वहाँ के डोमेस्टिक घरेलू जो स्ट्रक्चर्स थे
लार्ज मैंशंस मीन्स हवेली ऑफ मर्चेंट, जो हवेली थी वहाँ के मर्चेंट्स की, हैज़ सर्वाइव ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी, जो केवल सर्वाइव हुए थे कहाँ कब 18th सेंचुरीज में। नेक्स्ट टॉपिक इज इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो वहाँ के मॉन्यूमेंट्स थे वो प्रोवाइड करते थे इंसाइट मीन अंतर्दृष्टि किस चीज़ में, इनटू टेक्नोलॉजी में, वहाँ की तकनीकी में जो यूज़ किए गए थे किस चीज़ के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शंस के लिए। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे रूफ एक एग्जाम्पल लिया गया है। वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स ऑन अ स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स। हम लकड़ी की बीम या चारों दीवार से पत्थर के एक स्लेब रख सकते हैं और इसे बना सकते हैं। बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट, बट जो ये टास्क था ये काफ़ी डिफिकल्ट था। इफ़ वी वांट टू मेक अ लार्ज रूम, अगर हम क्या चाहेंगे कि बड़ा सा रूम बनाना चाहेंगे विद अ एलोबरेट सुपर स्ट्रक्चर, मतलब एलोबरेट मीन्स व्याख्या करना, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, द पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग अबव द ग्राउंड फ्लोर। दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स, और ये रिक्वायर करते हैं ज़्यादा sophisticated skills. Between the 17th and 10th centuries, architecture started adding more rooms, doors and windows to buildings. और 17th और 10th centuries के बीच में जो आर्किटेक्चर्स थे उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने ऐड करे ज़्यादा से ज़्यादा रूम्स, डोर्स एंड विंडोज टू बिल्डिंग्स में। Roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across 2 vertical columns. ठीक है, जो roofs थे, doors and windows थे वो अभी भी बनाए गए हैं। कैसे, by placing a horizontal, मतलब एक horizontal beam को रख के across 2 vertical columns में। a style of architecture called trabete, और जो स्टाइल है आर्किटेक्चर को उसको क्या गया है, ट्रबीट कहा गया है और कॉर्बेल्ट कहा गया है। Between the 8th and 13th century, the trabete style was used in the construction of temples. और between means 8th और 13th century के बीच में जो ट्रबीट स्टाइल था वो यूज़ किया गया था किस चीज़ के लिए, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स के लिए, मॉस्क के लिए, टॉम्स के लिए, एंड इन बिल्डिंग्स अटैच टू, और जो बिल्डिंग्स थी वो अटैच थी किससे, लार्ज स्टेप्ड वेल से, मीन्स बेलोइज से। Two technological and stylistic development are noticeable from the 12th century. और दो तकनीकी मीन्स टेक्नोलॉजी और जो स्टाइलिस्टिक जो डेवलपमेंट्स थे वो नोटिस किए गए थे फ्रॉम द 12th centuries में। The weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by arches. और जो वेट था सुपरस्ट्रक्चर का किसके, डोर्स एंड विंडोज के अबव वो कैरिड किए गए थे आर्चेस के द्वारा। आर्चेस क्या होता है, एक वर्टिकल कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है। एंड दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वाज कॉल्ड आर्क्यूट, और जो स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल फॉर्म है उसे क्या किया गया है, आर्क्यूट। ठीक है, आर्च देखो ऐसे इस शेप का होता है। ओके, सेकेंड, लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, और जो लाइमस्टोन सीमेंट थे वो क्या हुए, इनके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए गए कंस्ट्रक्शंस के लिए। दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट, और ये काफ़ी हाई क्वालिटी के सीमेंट थे। विच व्हेन मिक्सड विथ स्टोन चिप्स हार्डेंड, जिसे मिक्स किया जाता था किसे, स्टोन चिप्स हार्डेंड इनटू कंक्रीट मीन्स बजरी में। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर, और ये बनाए गए थे किस चीज़ के लिए, लार्ज स्ट्रक्चर के लिए, ईजियर एंड फास्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड टैंक्स। Temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. जो टेम्पल्स थे वहाँ के, मॉस्क थे, वो बहुत ही सुंदर तरह से कंस्ट्रक्ट किए गए थे बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, क्योंकि वो क्या थी, पूजा करने की जगह थी। दे वर ऑल्सो मीन टू डेमोस्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैटर्न। ओके, और वे संरक्षण मीन्स पैटर्न की क्या थी, एक शक्ति थी, पावर थी, वेल्थ थी, और भक्ति का एक प्रदर्शन मीन्स डेमोस्ट्रेट करने की क्या थी, एक डिवोशंस थी। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है राजराजेश्वर टेम्पल का। एन इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट इट वॉज बिल्ट बाय किंग राजा देवा, और यहाँ पे इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है कि ये किसके द्वारा बनाया गया था, किंग राजा देवा के द्वारा बनाया था, फॉर द वर्शिप ऑफ गॉड, मतलब भगवान की पूजा करने के लिए। ओके, और उनके गॉड कौन थे, राजराजेश्वरम।
नोटिस हाउ द नेम्स ऑफ द रूलर एंड द गॉड वॉज वेरी सिमिलर। और यहाँ पे नोटिस किया गया है कि किस तरह से जो नेम्स थे रूलर्स के और गॉड के वो कैसे थे, बिल्कुल सिमिलर थे। द किंग टुक द गॉड्स नेम, जो राजा थे वो क्या करते थे, भगवान के नाम रखते थे। बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस, बिकॉज ये बहुत ही अनुकूल था। एंड ही वॉन्टेड टू अपेयर लाइक अ गॉड, और वो क्या चाहते थे कि वो भगवान की तरह दिखे। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल्स वन गॉड राजा राजा देवा हॉनर्ड अनदर राजा राजेश्वरम, ठीक है। एंड जो रिचुअल्स, जो वहाँ की पूजा थी, मतलब जो रिचुअल्स थी वहाँ की वर्शिप की, इन द टेम्पल ऑफ वन गॉड राजा राजा देवा, वो ऑनर करते थे अनदर राज राजेश्वरम का। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स, और जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे राजा के द्वारा। द अदर लेसर डाइटीज, और जो अदर जो कम देवी देवताओं थे इन द टेम्पल्स में, वर गॉड्स एंड गॉडेस, वो क्या थे, भगवान थे, और गॉडेस थे किसके, एलिस के। एलिस मीन्स सहयोगी दल के, एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर्स। द टेम्पल्स वॉज अ मिनिचर, जो वहाँ के मंदिर थे वो कैसे छोटे छोटे मॉडल्स के थे, जो रूल किए गए थे किंग के द्वारा और एलिस के द्वारा में सहयोगी दल के द्वारा। एज दे वर्शिप दियर डाइटीज, जब वो क्या करते थे, वर्शिप पूजा करते थे अपने देवताओं की एक साथ, कहाँ पे, इन द रॉयल टेम्पल्स में। इट सीम्ड एज इफ दे ब्रॉट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स ऑन अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, और जो यहाँ पे ऐसे भी देखा गया था कि वो क्या थे, जस्ट रूलर थे गॉड्स ऑफ द अर्थ के। मुस्लिम सुल्तान्स एंड पदशाह डिड नॉट क्लेम टू बी इनकारनेशन ऑफ गॉड, बट पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शैडो ऑफ गॉड। जो मुस्लिम सुल्तान थे और जो पदशाह थे, उन्होंने क्लेम नहीं किया किस चीज़ का, इनकारनेशन ऑफ गॉड मीन्स, जो इनकारनेशन मीन्स भगवान के अवतार को, मतलब जो उन्होंने क्लेम नहीं किया कि वो भगवान के अवतार है। बट पर्शियन कोर्ट, पर जो पर्शियन के जो कोर्ट थे, जो क्रॉनिकल्स थे, लेखाकार थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था सुल्तान को एज द शैडो ऑफ गॉड। एन इंस्क्रिप्शन इन द कुआत अल इस्लाम मॉस्क एक्सप्लेन दैट गॉड चूज अलाउद्दीन एज अ किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड सोलोमन। और जो वहाँ के इंस्क्रिप्शन थे इन द कोलावत अल इस्लाम मॉस्क्यू में, उसमें एक्सप्लेन किया गया था कि जो वहाँ के भगवान थे, उन्होंने किसको चूज़ किया था, अलाउद्दीन को एक राजा की तरह। बिकॉज ही हैड द क्वालिटी, बिकॉज उनके पास क्या थी, क्वालिटी थी मोसेस की एंड सोलोमन। मोसेस मीन्स भविष्यवाणी की। एंड द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ देयर पास्ट, और जो वहाँ के महान लॉ गिवर्स थे। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ, और जो ग्रेटेस्ट लॉ गिवर थे और जो आर्किटेक्ट थे वो खुद के ही गॉड थे। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड, उन्होंने क्रिएट किया था वर्ल्ड आउट ऑफ चोज, एंड इंट्रोड्यूस किया था ऑर्डर एंड सिमेट्री। एज ईच न्यू डायनेस्टी केम टू पावर किंग्स वांटेड टू एम्फसाइज देयर मॉरल राइट्स टू बी रूलर्स। और उसके बाद कहते हैं प्रत्येक रूप में जो नई डायनेस्टी थी वो पावर में आई, किंग्स वांटेड, और किंग्स चाहते थे कि वो ज़्यादा जोर किस में दे, मॉरल राइट्स में दे, टू बी रूलर्स। कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो कंस्ट्रक्टिंग प्लेस थी पूजा करने की, प्रोवाइडेड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम, जिसमें उन्होंने प्रोवाइड किए थे रूलर्स को विद द चांस टू, ताकि वो प्रोक्लेम करे अपने क्लोज रिलेशनशिप को भगवान के साथ। स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन अ एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज। रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पैट्रोनेज टू द लर्न, और रूलर्स थे उन्होंने ऑफर किया पैट्रोनेज टू द लर्न एंड पियोस मीन्स पवित्र के लिए, एंड ट्राई टू ट्रांसफर, उन्होंने ट्राई किया कि वो ट्रांसफर करे अपनी कैपिटल को एंड सिटीज़ को इनटू ग्रेट कल्चर सेंटर्स में, दैट brought fame to their rule and their realm. It was widely believed, और ये काफ़ी विश्वास किया गया था कि that the rule of just king would be in an age of plenty when the heavens would not withhold rain. At the same time, making precious water available by constructing tanks, और सेम टाइम पे वहाँ पे ये प्रीशियस वाटर थे जो अवेलेबल किए गए थे कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा, जब वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए थे टैंक्स को, रिजर्वर्स को, जो काफ़ी हाईली प्रेस थे। सुल्तान इल्तुतमिश, जो सुल्तान इल्तुतमिश थे, उन्होंने वॉर्न किया यूनिवर्सल रिस्पेक्ट किस चीज़ के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वर्स जस्ट आउटसाइड दिल ए कुना। इट वॉज कॉल्ड द हौजी सुल्तानी, और उसे क्या कहा गया था, हौजी सुल्तानी कहा गया था, और द किंग्स रिजर्वर कहा गया था। एंड द रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टर, और जो रूलर्स थे अक्सर वो कंस्ट्रक्ट करते थे टैंक्स को एंड रिजर्वर्स को, बिग एंड स्मॉल, बड़े और छोटे, किस चीज़ के लिए, फॉर यूज़, जो यूज़ किए जाते थे किसके द्वारा, ऑर्डिनरी पीपल्स।
समटाइम्स दीज टैंक्स एंड रिजर्वर्स वर पार्ट ऑफ टेम्पल, कभी कभी जो ये टैंक्स होते थे, जो रिजर्वर्स होते थे, वो पार्ट होते थे टेम्पल के, मॉस्क के, ठीक है, जो यहाँ पे नोट किए गए हैं कि वहाँ पे स्मॉल टैंक थे इन द जम्मी मस्जिद में, और गुरुद्वारा में जो प्लेस है वर्शिप का, जो यहाँ पे पूजा की जाती है, एंड कॉन्ग्रेगेशंस फॉर सिख, और जो समूह था किसका है, सिख का। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉयड क्यों किया गया? बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोस्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ, क्योंकि जो वहाँ के राजा थे वो क्या करते थे, टेम्पल्स को बनाते थे ताकि वो प्रदर्शन कर सके अपने अपने भगवान के प्रति अपनी भक्ति, अपनी पावर को और अपनी वेल्थ को। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग नहीं था कि दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम्स, ठीक है, जब उन्होंने अटैक किया था एक दूसरे राज्य को, दे ऑफन टारगेट दिस बिल्डिंग, उनका अक्सर टारगेट होता था वहाँ की बिल्डिंग्स। इन द अर्ली 19th century व्हेन द पांड्यन किंग श्रीमारा श्रीवल्लभ इन्वेंटेड श्रीलंका, ठीक है, और इन द अर्ली 19th century में जो वहाँ के पांड्यन किंग थे श्रीमारा श्रीवल्लभ, उन्होंने क्या किया था, इन्वेडेड किया था श्रीलंका और डिफीटेड किया था और हराया था किसे, किंग सेना फर्स्ट को 831 से लेके 851 के बीच में। द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकल धम्मकिट्टी नोटेड, और जो बुद्धिस्ट के जो मॉन्क थे एंड जो वहाँ के क्रॉनिकल से लेखाकार थे धम्मकिट्टी, उसमें नोट किया गया था कि ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूबल्स, उन्होंने जितने भी वैल्यूबल चीज़ थे उन सबको रिमूव कर दिया था। द स्टैच्यू ऑफ द बुद्धा, जो स्टैच्यू था बुद्धा का, मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड, और उसको गोल्ड से बनाया गया था, इन द ज्वेल पैलेस में, मीन्स गहने वाले महल में। एंड द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मोनेस्ट्रीज, और जो वहाँ की सोने गोल्डन इमेजेस थी इन अलग अलग मतलब मीन्स मोनेस्ट्री आश्रम में, ऑल दिस ही साइज्ड, मीन्स वे सब उन्होंने क्या कर दिए थे, जब्त कर दिए थे, साइज मीन्स जब्त करना। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ द सिन्हालसी रूलर हैड टू बी avenged, and the next Sinhalese ruler Sena II ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas, और जो वहाँ के जो सिन्हालिसिस रूलर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एवेंज किया, मीन्स बदलाव लाया नेक्स्ट सिन्हालेशिया रूलर में, सेना सेकेंड में, एंड ऑर्डर किया अपने जनरल को कि वो इन्वेंट करे मदुराई को, जो कैपिटल है किसकी, पांड्यास की। द बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स नोटेड दैट the expeditions made a special effort to find and restore the gold statue of the बुद्धा, और जो बुद्धिस्ट के जो लेखाकार थे उसमें उन्होंने नोट किया था कि जो एक्सपीडिशंस था, जो अभियान था वहाँ का, उन्होंने क्या बनाया, उसमें एक स्पेशल एफर्ट बनाया ताकि उसको फाइंड कर सके और रिस्टोर कर सके गोल्ड स्टैचू को, बुद्धा के गोल्ड स्टैचू को। सिमिलरली इन द अर्ली 11th century when the Chola king Rajendra I built a Shiv temple in his capital, और सिमिलरली अर्ली 11th century में जब चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट ने जब बिल्ड किया था शिव टेम्पल इन हिज कैपिटल, तो उन्होंने क्या किया था, ही फिल्ड इट विथ प्राइज्ड स्टैच्यू साइज फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स, तो उन्होंने क्या किया, परिचित शासक से जब्त मूल्यवान मूर्तियों को भर दिया। एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड अ सन पेडिस्टल फ्रॉम द चालुक्यास, गणेश स्टैच्यू, सेवरल स्टैच्यू ऑफ दुर्गा, Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of Bhairav, form of Shiva, and the Bhairav from the Kalingas of Odisha, and Kali statue from the Pallas of Bengal. Sultan Muhammad of Ghazni was an contemporary of Rajendra I, और जो सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी थे वो क्या थे, कंटेम्प्रेरी थे राजेंद्र फर्स्ट के। ड्यूरिंग हिज कैंपेन, ठीक है, जब उनके कैंप में इन द सब कॉन्टिनेंट में, ही ऑल्सो अटैक, उन्होंने अटैक किया टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग्स को, और लूटेड, वहाँ की वेल्थ को लूटा, और आइडल्स को, मीन्स वहाँ की मूर्तियों को। सुल्तान मोहम्मद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम, और सुल्तान मोहम्मद उस टाइम क्या नहीं थे, इंपॉर्टेंट रूलर नहीं थे उस टाइम। बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स, बट जब उन्होंने टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, स्पेशली द वन एट सोमनाथ, ही ट्राई, उन्होंने ट्राई किया कि वो विन करे क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एज, जो पॉलिटिकल कल्चर था वहाँ के मिडिल एज का, वहाँ के जो मोस्ट रूलर थे उन्होंने डिस्प्ले किया पॉलिटिकल माइटी को एंड मिलिट्री सक्सेस को, जब उन्होंने अटैक किया और लूटा द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स। ओके स्टूडेंट्स, read this chapter. Okay, thank you.